ऑल राइट, चैप्टर 4 है बच्चों ये अपने सिलेबस का। नाम है इसका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ये चैप्टर इस तरह समझाया जाता है जैसे मान लीजिए जब 12th का इलेक्ट्रोस्टैट शुरू किया था सर ने, तो वहां पर चार्ज जो होता है वो हमेशा हमेशा स्टेशनरी रखते हैं, V बराबर 0 कर देते हैं। तो इसके पास बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ही मिलता है और उसको अपन ने अच्छे से पढ़ लिया है। बट देन इन दिस चैप्टर देखो फर्स्ट 2 वर्ड्स पढ़ो क्या लिखा है। अब ना चार्ज बच्चों मूव करना शुरू करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, किसी एक डायरेक्शन में जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ ना एक नया फिनोमेना भी जनरेट करता जाता है। उस फिनोमेना को बाद में बोला गया इन लोगों ने कि उससे तो अलग है, इसका कोई नया नाम रखते हैं, तो उसका नाम हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ये चीजें ना अपन को ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से समझ में आती हैं जो अपन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ईजी है, 11th की बात 10th में पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत, वहीं से आगे लेके जा रहा हूँ। तो ये रहा अपना पहला एक्सपेरिमेंट, इसको बोलते हैं ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ये आपका एक ओवरव्यू बनाया कि हाँ मैग्नेट जैसा कुछ होता है बच्चों। सबसे पहले इसमें इन्होंने क्या करा, एक कंपस निडल लिया। ठीक है, कंपस निडल यहाँ राइट साइड में क्या होती है। कंपस निडल बच्चों एक अपने आप में ना टाइनी मैग्नेट होता है इस तरह का। तो मैग्नेट की जो टिप होती है वो नॉर्थ पोल कहलाती है और ये साउथ समझ लो, ये इस तरह का एक टाइनी मैग्नेट होता है। ठीक है, कुछ कलर वलर रहता है, तो टाइनी मैग्नेट है ये, अपने आप में नॉर्थ साउथ है। इमेजिन करो ना छोटे बच्चों को खिलौने आते हैं, जब उनको कहीं एक जगह टच करेंगे तो रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। छोटा मोटा ऐसा समझो कि पोल्स वगैरह से ये रिपेल अट्रैक्ट करेंगे। तो ओर्स्टेड ने क्या करा, ओर्स्टेड इसी कंपस निडल को ना किसी करंट कैरिंग वायर के पास लेके चला गया। तो द कंपस निडल सफर्स अ डिफ्लेक्शन व्हेन इट इज ब्रॉट नियर अ करंट कैरिंग वायर। जस्ट सी टू इट, ए टू बी बच्चों को करंट जा रहा है, करंट जा रहा है मतलब उसके अंदर कौन जा रहा होगा, तो बोलोगे सर उसके अंदर चार्जेस जा रहे होंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो जब चार्ज मूव करता है ना बच्चों, तो इसके आसपास यू कैन से दैट देयर इज सम न्यू टाइप ऑफ फील्ड विच गेट्स जनरेटेड। बाद में उन लोगों ने उसका नाम मैग्नेट रखा, उसके पास लेकर गए निडल को ना, तो निडल ने डिफ्लेक्ट करना शुरू करा। देखो नॉर्थ वाला ऊपर चला गया बच्चों और साउथ वाला नीचे की तरफ आ गया। यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये ओर्स्टेड ने ये ऑब्जर्व करा कि जब करंट को पास कर रहे हैं किसी स्ट्रेट कंडक्टर से, तो उसके आसपास एक रीजन डेवलप्ड हो जाएगा और उसको उसने नाम रख दिया मैग्नेटिक फील्ड। और यही चीजें तो आप लोग जूनियर क्लास में जब थे 10th में तो पढ़ के नहीं आते थे बच्चों कि करंट अगर ऊपर जा रहा है या करंट अगर डाउनवर्ड जा रहा है। तो मुझे अच्छे से याद है कि आप सबको ये बात पता होगी दैट करंट अगर ऊपर जा रहा है तो मैक्सवेल का एक रूल हुआ करता था कि इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जो अपन अपने फिंगर्स को कर्ल करते थे तो बच्चों फिंगर कर्ल करके तुम लोग क्या मिल जाता था, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती थी। कुछ याद आया ऐसा कुछ 12th के बच्चों, ये याद आ रहा है कुछ ऐसा? अगर यहाँ करंट जा रहा है तो यहाँ पे अपन लोग मैग्नेटिक फील्ड बना के आते थे, राइट। तो उसी को थोड़ा बहुत इनहेरिट कर लो। जूनियर क्लास में चैप्टर इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि जब यहाँ बतलाएं तो बहुत दिमाग ना खराब हो अपना। तो इस तरह का एक्सपेरिमेंट है, व्हेन द टाइनी मैग्नेट और द मैग्नेटिक निडल इज ब्रॉट टुवर्ड्स द करंट कैरिंग वायर, उसमें डिफ्लेक्शन होने लगा। अब बच्चों किस तरह होगा, क्या डायरेक्शन होगा, वो बात की बात है। अभी समझो कि इट ओनली सफरिंग सम काइंड ऑफ डिफ्लेक्शन, क्योंकि कंडक्टर के वायर के अंदर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दिया कि वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बाहर से कौन डिफ्लेक्ट कर रहा है, कोई जादू वादू हो गया है क्या, कोई आयरन मैन बैटमैन आ गया यहाँ पे। तो उन लोगों ने बोला कि एक नई तरह की फील्ड है, एंड देन दे स्टार्टेड कॉलिंग इट अ न्यू फील्ड अपार्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड लेटर ऑन इट वाज नेम्ड एज मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके जो कंक्लूजन है वो देख लो फटाफट, बड़ा ही सिंपल काम है अपना। कोई भी करंट कैरिंग वायर होगा उसके आसपास फील्ड बनती है। ये 10th का बच्चा चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोल सकता है कि सर ये तो पढ़ा है अपन ने कि वो चारों फिंगर्स को वो लोग जब कर्ल करते थे तो इस तरह बनता था बच्चों। ये चैप्टर इकलौता ऐसा चैप्टर है बच्चों जो बहुत लाइकली है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा लगे कि डायग्राम से सर अपने हैंड को रोटेट नहीं कर पा रहे हैं, बट व्हेन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग और फोकस करना शुरू कर दोगे ये राइट हैंड पे, ये राइट हैंड कैसे कर्ल करता है, तो बच्चों ये जो आपका बैरियर है ना वो हट जाएगा। तो मैं आपको ये बस ये बोलता हूँ कि 10th का थोड़ा ध्यान रखो, बाकी तो अपन अच्छा कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर क्या क्या प्रोड्यूस करता है 12th क्लास, इट प्रोड्यूसेस सर्टेन काइंड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर कहता है जो डायरेक्शन होगा आपका, है ना, पे अटेंशन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, वो डिपेंड करती है किस पे, करंट पे। तो बोलते हैं सर ये तो अपन को 2 साल से पता है कि अगर करंट ऊपर जा रहा होगा तो ऐसे हाथ घुमाएंगे और करंट अगर नीचे जा रहा होगा तो
इस तरह से अपना हैंड रोटेट करेंगे। हाँ या ना बच्चों? तो बोलोगे सर ये तो बिल्कुल सही बात है, 10th का पढ़ाया हुआ रिपीट हो रहा है। तो लिखा है 10 बाय रिवर्सिंग द मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स कर सकते हैं करंट को रिवर्स करके। तो वो डायग्राम मैंने पॉइंट पढ़ने के पहले ही बना दिया था कि करंट अगर ऊपर होगा तो फील्ड का अलग डायरेक्शन होगा, करंट अगर नीचे होगा तो फील्ड का अलग डायरेक्शन होगा। कैसे मालूम पड़ा डायरेक्शन मुझे? क्योंकि मैंने 10th में फ्लेमिंग वो इसका मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल पढ़ा हुआ है ना बच्चों। अब बात करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों साइड करंट की, वो ऑन द आइदर साइड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑपोजिट। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इस डायग्राम को देखो बच्चों, मान लो इमेजिन करना है अपन को, ये करंट कैरिंग वायर है ना, तो इसको जब ऊपर से आप देखोगे ना तो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी बच्चों ये अपन को, है ना, ऊपर से देखने में। और बॉटम से चेक करोगे तो ये आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगी। तो यही सामने वाला इंसान कहना चाह रहा है कि ये सारे कंक्लूजन्स निकाले उसने। सोचो ना आप, अगर कोई सर्कल है ऐसे घूम रहा है ये, तो कैसा दिख रहा है तुम लोगों को? 12th के बच्चों ये क्लॉकवाइज दिख रहा है ना, क्योंकि आप मोबाइल स्क्रीन के सामने बैठे हो। अब कोई इंसान इसको पीछे से देखेगा, क्या दिखाई देगा उसको? उसको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। तो द सेम लूप appears to be anti-clockwise from one side, it will appear as clockwise from the other end, and that's what explaining this particular point. फिर लिखा है मैग्नेटिक नीडल को जितना नजदीक लेकर आएंगे उतना बढ़िया डिफ्लेक्शन करेगा। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड को बी से देखेंगे इस चैप्टर में अपन, वो प्रोपोर्शनल होती है करंट के। किसके प्रोपोर्शनल होती है बच्चों? जितना नजदीक लाओगे उतना ज्यादा वो अगर क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा। और लास्ट पॉइंट में करंट को अगर बढ़ाएंगे तो फील्ड बढ़ जाएगी, तो ये प्रोपोर्शनल टू करंट होगा। तो इस पेज से अपन ने दो बातें सीखी हैं, एक ये कि करंट बढ़ाएंगे तो फील्ड बढ़ेगा। बोलोगे यस सर? बच्चों करंट बढ़ेगा तो फील्ड बढ़ेगा, उसके आसपास इफेक्ट बढ़ेगा। और अगर डिस्टेंस कम करेंगे तो भी फील्ड बढ़ेगा। डिस्टेंस का मतलब होता है जो निडल उसको और पास लेके जाएंगे। तो आप नोटिस करना, आज के बाद 2 वीक्स तक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको। हर फॉर्मूले में बच्चों न्यूमरेटर में करंट का टर्म आ रहा होगा और डिनोमिनेटर में आर का टर्म आ रहा होगा, और यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा। लेकिन जो मेजर जो इसका डिपेंडेंसी है वो करंट और डिस्टेंस पे है। तो न्यूमरेटर में करंट होगा और डिनोमिनेटर में वो डिस्टेंस होगी जहां पर आप मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर रहे हो। दैट वाज ऑल अबाउट योर ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। यहां तक का क्लियर हुआ? अब अपन बात करने जा रहे हैं कि क्या कन्वेंशन इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के पहले अपन लोग। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस। ठीक है, साइन कन्वेंशन का मतलब बच्चों एक्सट्रीमली इजी भाषा में बात अगर मैं करूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि जो 10th क्लास का अपना लॉजिक था ना कि अगर करंट ऊपर जा रहा है ना बच्चों, करंट अगर क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे एक बार और इसको बना देता हूं मैं, और मान लो अगर करंट डाउनवर्ड आ रहा है ना, तो 10th का बच्चा ये बोलेगा सर जी करंट अगर ऊपर लेकर जाओगे तो यहाँ पर मैं अपने चारों फिंगर्स को ऐसे रोल करूंगा, है ना, और उसका आंसर ऐसा आ जाएगा बच्चों। वो कहेगा कि सर यहाँ पे ना इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बन रहे होंगे। हाँ या ना? 12th के बच्चों बन रहे होंगे इस तरह से, है ना। बट इन 12th स्टैंडर्ड हम लोग इसे कन्वेंशन थोड़ा बदल देंगे। बदलने का मतलब ये है कि टू बेटर अंडरस्टैंड कैसे थिंग्स बिहेव कर रही हैं, फोर्स कैसे बन रहा है, बिकॉज ये तो सर्कुलर रिंग है, इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट एग्जैक्ट पॉइंट कहाँ पे जा रहा है। तो क्या करते हैं, इमेजिन करिए जो फील्ड है वो राइट साइड में पेज के अंदर जा रही है ना, सोचो, और लेफ्ट साइड से पेज के बाहर आ रही है। सो देयर आर टू न्यू सिंबल्स विच विल बी यूज्ड। अगर करंट ऊपर की तरफ गया है ना तो उसके राइट साइड में बच्चों आप लोग ऐसा क्रॉस क्रॉस लगाओगे। क्रॉस क्रॉस लगाने का मतलब है 12th के बच्चों के लिए इनटू द पेज बात हो रही है। क्या बात हो रही है? इनटू द पेज, मतलब वो चीज पेज के अंदर गई है। और यहाँ पे कौन गया है? तो बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड गया है। और लेफ्ट साइड से क्या होगा, बाहर आएगा, तो डॉट लगा के सर्कल बनाएंगे इसको इस तरह से। तो जब 10th का बच्चा स्टडी करने बैठेगा ना तो वो ऊपर वाला डायग्राम बनाएगा ये, और 12th का बच्चा जब पढ़ने बैठेगा तो वो ये डायग्राम बनाएगा, बिकॉज आगे इसमें चार्ज चलेगा, कंडक्टर होगा, बहुत चीजें होंगी। तो इट बिकम्स एक्सट्रीमली क्लियर दैट राइट हैंड साइड पे फील्ड कहाँ जा रही है, बोलो, पेज के अंदर, मोबाइल के अंदर, लैपटॉप स्क्रीन के अंदर, जिस चीज से पढ़ रहा है उसके अंदर जा रहा है थर्ड एक्सिस। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, आउट टू पेपर।
आउट टू पेज लिख दूं या आउट टू पेपर बोल दूं? क्यों ऐसा अपन ने नाटक करा? द रीजन, जब अपना कॉपी होता है, मोबाइल स्क्रीन होता है, उसमें एक्स एक्सिस बन सकता है और वाई बन सकता है। तीसरा बनाते हैं तो लफड़ा होने लगता है कि ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, यहाँ बनाए, पीछे बनाए, कुछ भी करें। तो उन्होंने उसका सोल्यूशन क्या निकाला? अगर यहाँ क्रॉस लगाए बच्चों, अगर यहाँ क्रॉस लगाए मतलब पेज के अंदर जा रहे हैं, मतलब नेगेटिव ऑफ जेड एक्सिस, और डॉट लगाए तो आपकी तरफ आ रही है वो चीज। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। तो राइट हैंड साइड वाला खुद से कंप्लीट कर लेना। कंप्लीट कैसे करोगे? तो बोलोगे सर जी अगर ऐसा बनाएंगे तो थंब हमारा नीचे आ जाएगा और आपका जो चारों फिंगर्स होंगे वो ऐसे करके बन जाएंगे। आया ना? राइट हैंड से इसको अपने नीचे कर लिया। कोई परेशानी वाली बात? तो इससे फील्ड कैसी आएगी बच्चों? इस तरह से आएगी, मतलब यहाँ से इस तरह से आती हुई। कोई बच्चा भी कह सकता है कि सर यहाँ पे राइट साइड से बाहर आ रहा होगा। देखो टाइम किल कर रहा हूँ मैं फालतू में, तुम लोग इतना आना चाहिए खुद से। ये इन्वर्ट जा रहेगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो फील्ड यहाँ पे पेज के अंदर जाएगी, फील्ड यहाँ पेज के बाहर आएगी, करंट मूविंग डाउनवर्ड्स। सो दिस वाज द साइन कन्वेंशन व्हिच वी विल बी यूजिंग इन टुडेस इन दिस चैप्टर। एनी डाउट स्टूडेंट्स? एक बात और बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड से। अब कल को कोई चार्ज अगर कॉपी के बाहर आएगा तो यहाँ पे क्यू लिख सकते हैं और डॉट लगा सकते हैं। इसका मतलब होगा ये आउट टू द पेपर आ रहा है ना? चार्ज का मोशन करेंगे उसका तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? ये चार्ज होगा और वेलोसिटी उसकी बाहर आ रही होगी इस तरह से। तो ये बस एक कन्वेंशन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एनीथिंग कैन गो इनसाइड टू द पेज, एनीथिंग कैन गो टू द आउटसाइड ऑफ द पेज। ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको बी के लिए याद कर लिया, नहीं। क्रॉस लगाने का मतलब है जो चीज बगल में लिखी है वो अंदर जा रही है। इट माइट बी करंट मूविंग इनसाइड। यू विल सी एमसीक्यूज, क्रॉस लगा के करंट लिखा होगा तो परेशान मत होना, करंट पेज के अंदर जा रहा है बस, है ना? तो इसका मतलब होता है इनटू पेपर या इनटू पेज, जो मर्जी आए बोल लो। और डॉट का मतलब क्या हो जाएगा? डॉट का मतलब हो जाएगा आउट टू पेपर। ठीक है, चलिए फोर्सेस के बारे में बात करते हैं ना। बहुत बेसिक बेसिक क्लास चल रही है और अपन को पहले अपने आप को सही रखना है, तभी अपन आगे फॉर्मुलेस वगैरह देख सकेंगे, है ना? ऑल राइट, मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसको बच्चों बी से देखते हैं और वेक्टर लगाना पहली बात तो। और जब एक चैप्टर आगे जाएगा तो इसी का नाम बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अभी हल्ला नहीं करना है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं। तो किसी भी मैग्नेट के आसपास का जो रीजन होता है ना, बोलो, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, या तो कोई चार्ज जब बहुत तेज चल रहा हो या कोई करंट चल के जा रहा हो, उसके आसपास का जो रीजन होता है वो क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट आई मीन टू से हियर इज, जब आप लैब में जाओगे ना अपने स्कूल के लैब में, तो बच्चों आपको ना इस तरह से बार मैग्नेट सर लोग दिखाएंगे। और एक साइड से वो किस कलर का होगा? आपको रेड कलर का दिखेगा और दूसरे साइड से वो ब्लू कलर का दिखेगा। ये स्टैंडर्ड कलर्स हैं उसके। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो एक को अपन बोलते हैं नॉर्थ है और एक को बोलते हैं साउथ है। या ऐसा हो सकता है कि कोई चार्ज पार्टिकल है वो दौड़ लगा के भागा हो यहाँ पे, ठीक है। या ऐसा हो सकता है कि कोई करंट जा रहा हो, है ना? या तो हो सकता है बच्चों कोई करंट जा रहा हो इस तरह से, और इस करंट के जाने से इसके अंदर चार्ज ही चल रहा होगा। तो इन ऑल द थ्री केसेस यू विल सी दैट ये तो एक बच्चों स्टैंडर्ड मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट है। तो इसके आसपास का जो रीजन होगा या इसके आसपास का जो रीजन होगा या इसके आसपास का जो रीजन होगा, उन सब पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। आप सारे बच्चे जानते हो बहुत अच्छे से 10th क्लास से कि वेन एवर वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर, तो अपना मान लो थंब यहाँ बनाओगे, है ना, और सारे के सारे फिंगर्स ऐसे करके रख लोगे। ये ऐसी होता है ना राइट हैंड आप लोगों का? अरे हाँ ना बोलो भाई। तो राइट हैंड करोगे तो आपका कर्ल बन रहा है। कर्ल बनने का मतलब है इधर ऐसा एक लूप चलेगा। ठीक है, जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा वो रियल में अपने हैंड को राइट में कर ले और हाथ घुमा के देखे। अब चैप्टर थोड़ा ऐसा आ गया कि आप लोगों को ना घर ही जहाँ पढ़ रहे हो, जिस बेंच पे पढ़ रहे हो, वहां पे ऐसा चेक करना होगा। तो ये अंदर से ऊपर की तरफ आएगा और यहाँ से बाहर की तरफ जाएगा, ऐसा आपको बनेगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वी ऑल नो ऑलरेडी। तो वही कहता है जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की, उसको बी से बताया जाता है। मतलब
कितनी होगी वैल्यू, क्वांटिटी कितनी होगी उसको बी से अपन देखेंगे, और वो एक वेक्टर होता है, और इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलेंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलेंगे। डोंट कंफ्यूज, चैप्टर नंबर 5 की कहानी है ये, इतना मत टेंशन लो, है ना। मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं। फिर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चों, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करने के लिए, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाती हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसके बारे में अपन ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। यहाँ देख लो आप लोग, साउथ नॉर्थ का मैग्नेट है, आउटसाइड में कहाँ से कहाँ जाती है फील्ड, नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड में कहाँ से कहाँ जाती है, अरे साउथ से नॉर्थ। ये एक तरह का क्लोज लूप होता है, क्लोज कंटिन्यूअस लूप इज अ मैग्नेटिक फील्ड लूप। कोई प्रॉब्लम? जहां ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगे, क्राउडेड होंगे, वहां पर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ये सब 10th क्लास की बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास है अपनी, तो थोड़ा लगेगा कि सर 10th का ही पढ़ा रहे हैं। नहीं बच्चों, मैं तुम लोगों का पुराना रिकैप करा रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ, ताकि आगे की अपने बेस लाइन सही हो सके, है ना। जहां पर ज्यादा लाइंस मिलेंगे आपको, मान लो इस तरह से, तो वहां पर फील्ड ज्यादा होगी, पक्की बात है। जहां कम होंगी वहां पे फील्ड बहुत कम होगी। अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म बनानी है, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड वाला करेंगे अपन काम। कैसे करेंगे? तो बोलोगे सर जी पैरेलल बना दीजिए आप, तो काम हो जाएगा। सो पैरेलल लाइंस कहीं बनी दिख रही है, मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों। और अगर इस तरह से दिख रहा है तो समझ जाइएगा कि नॉन यूनिफॉर्म है। पूरे सिलेबस आपका पैरेलल में खत्म हो जाएगा बच्चों, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आर कर्व्ड, मैंने ऑलरेडी बना दिया है वो। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पेज का। जैसे सोनम से सुना होगा ना आपने कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, वैसे ही कहीं ऑलरेडी अगर मैग्नेटिक फील्ड है और वहां पे कोई चलने वाला चार्ज चल के निकल जाए, व्हाट आई एम सेइंग टू यू, यहां देखो राइट साइड में ये इनवर्ट जाती हुई फील्ड यहां बनाई सर ने। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ये 12th क्लास, यहां ऑलरेडी एक फील्ड है, और कोई और भाई साहब हीरो बनते हुए आ जाए यहां से, चार्ज क्यू वी लेते हुए, तो जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती, वैसे ही मूविंग चार्ज के पास खुद की अपनी हल्की हल्की फील्ड होगी, और वो किसी और के घर में जा रहा है, तो ये उसको सीधे पाथ पे जाने नहीं देगा, या तो इधर मुड़ जाएगा या तो इधर मुड़ जाएगा। कैसे डिफ्लेक्ट करेगा, वो सब चीजें अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है लोरेंट्ज फोर्स, या कैसे फोर्स लगेगा हमारे को, हमारे चार्ज पार्टिकल को। और यहाँ लिखा है स्टेशनरी चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं आता, मतलब यहाँ अगर चार्ज को स्टेशनरी कर देंगे तो फील्ड उस पर कोई इफेक्ट डालेगी नहीं, मतलब फोर्स भी उस समय जीरो हो जाएगा। चैप्टर का नाम पढ़ो ना आप, क्या लिखा है चैप्टर का नाम पढ़ो, शुरू के दो वर्ड, चार्जेस को चलना ही पड़ेगा। जब चार्ज चलेगा तो उसके पास खुद की फील्ड होगी, वो किसी और की फील्ड में घुसेगा तो मार खाएगा, और वहां से डिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। वो मार खाने का मतलब ऐसा नहीं लिख के आना एग्जाम में, आपको समझना है कि वेन एवर अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट गेट्स डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ अ फोर्स विच ओनली एक्ट्स फॉर मूविंग चार्जेस। तो पूरे पेज का तामझाम जो 10th क्लास का था, द ओनली पॉइंट जो इस क्लास को आपको थोड़ा अवेयर कराएगा वो ये कि मूविंग चार्जेस पर फोर्स लगता है और स्टेशनरी चार्जेस पर फोर्स जीरो हो जाता है। कोई परेशानी वाली बात? कितना होगा, कैसा होगा, डायरेक्शन क्या होगा, ये मालूम पड़ जाएगा। अभी अभी समझ लो स्टेशनरी चार्ज का चैप्टर नहीं है, ये मूविंग चार्ज का है। इस पेज में डाउट देखो जाएगा बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा करंट से, वो अपन लोग बहुत बेसिक तरीके से बता सकते हैं। मैक्सवेल का एक कॉक रूल होता है, कॉक का मतलब होता है, जिंदगी में आपने कभी कोई स्क्रू देखा होगा ना लाइफ में, तो स्क्रू के पास क्या होता है बच्चों, एक बेस होता है, और यही बेस ना रोटेट करता है, और एक्चुअल जो मूवमेंट होती है स्क्रू की, वो बच्चों उसके ना एक्सिस के अलोंग होती है, विच मीन्स इट कैन ईदर मूव अप ईदर मूव डाउन डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ मोशन आई एम डूइंग। आप बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों? तो वही काम करना है यहाँ पे, देखो ये एक्सिस ऊपर जाएगा अगर आप इसको लेकर आओगे, कुछ नहीं करना है बच्चों। ये अपना जो डायरेक्शन है ना मैग्नेटिक फील्ड का, उस पर आप अपने राइट हैंड को अभी यहीं के यहीं ऐसे करके चारों फिंगर्स को ऐसे करके बच्चों कर्ल कर लो। यू विल सी दैट योर थंब पॉइंट्स आउटवर्ड, ऊपर की तरफ आ रही होगी। तो ये चारों फिंगर्स जहां हैं ऐसे घुमा लो अपने फील्ड के डायरेक्शन में, तो आपका करंट ऊपर की तरफ आ जाएगा। क्लियर? तो कॉक रूल का मतलब होता है
और राइट हैंड से इसको यूज करते हैं। कॉक को ऐसे रखते हैं कि वो डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ चल रहा हो, ठीक है। तो रोटेट कराओगे तो ऊपर जाता है ना, वो सबने यूज करा होगा ना बच्चों इसको। कोई स्क्रू देखा होगा लाइफ में आपने, टॉयज में होता है, स्विच बोर्ड में होता है, एनीथिंग यू सी वहां पे एक स्क्रू लगा होता है। स्क्रू बच्चों जब रोटेट करेगा ना आपका, है ना, तो ऐसे रोटेट करेगा ये, ठीक है, इस तरह रोटेट करेगा ये, तो ऊपर की तरफ जाएगा आपका करंट। इससे ज्यादा सिंपलर ये वाला है जो 10th क्लास से पढ़ते आए हैं, राइट हैंड थंब रूल। इमेजिन यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर विथ थंब पॉइंटिंग टू द करंट। तो जो कर्ल होंगे अपने, दिख रहे हैं कर्ल ये वाले बच्चों, इन कर्ल को एक साइड से चेक करोगे तो ये लोग एंटी दिखाई देंगे, और एक साइड से चेक करोगे तो ये लोग क्लॉकवाइज दिखाई देंगे। इस पेज पे डाउट तो नहीं है? इफ अ स्ट्रेट कंडक्टर, है ना, इस प्लेस इन करंट आई लिख लो यहाँ पे, इस प्लेस इन द थंब, तो कर्ल जो होंगे वो फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। स्क्रू का मतलब तो समझा दूंगा मैं भी आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है हमारे सिलेबस में और, है ना। चलो चलो बच्चों, सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक फोर्स। ध्यान देना, नहीं समझ में आया तुरंत बोलना है उस जगह पे, सर नहीं समझ में आ रहा ये। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग, अभी चार्ज कर लो, या मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज कर लो। ये टॉपिक एक पेज बाद ले लूंगा मैं, है ना। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, चैप्टर का नाम ही मूविंग चार्ज, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं इसका। हम बात कर रहे हैं बच्चों मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, कितना होता है किसी पे चार्ज, है ना। चलो देखो क्या करना है, 2 से 3 मेथड करवाऊंगा मैं अभी आप लोगों को, जो भी आपको पसंद आए आप उसको स्टिक कर लीजिएगा, ठीक है। द फर्स्ट मेथड ये होती है बच्चों, वेक्टर से पढ़ाया जाता है इसको, ठीक है। किससे पढ़ाया जाएगा? वेक्टर से। तो फोर्स को बताने के लिए ना हमें लोरेंट्स फोर्स के बारे में समझना होता है, लोरेंट्स फोर्स, है ना। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है बच्चों लोग, ठीक है, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, और तीसरा जो एक्सिस हो जाएगा बच्चों वो थर्ड वाला यहाँ पे कर लेते हैं अपन फॉर टाइम बीइंग, समझ लो ऐसा। तो एक हो जाएगा एक्स, एक हो जाएगा बच्चों ये वाई, और जेड वाला मतलब या तो पेपर के बाहर आ रहा होगा या तो पेपर के इस तरह अंदर जा रहा होता है ना। समझ आया इतना? मान लेते हैं बच्चे लोग कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट साइड में जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इसका नाम हो जाएगा बी वेक्टर। और जो आपका चार्ज पार्टिकल है बच्चों, जो आपका चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल जेड एक्सिस की साइड जा रहा है, ये हो जाएगा जेड। चार्ज पार्टिकल क्यू है और ये उसका वेलोसिटी का वेक्टर है, ठीक ठीक है बच्चों। जैसा अपन 11th क्लास में ए क्रॉस बी वगैरह पढ़ते थे ना, वैसे यहां पर पढ़ना है। द फोर्स एक्टिंग, पे अटेंशन एवरीबॉडी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, ये फोर्स डिपेंड करता है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर के। ये है बच्चों, क्रॉस लगाने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। देखो एक बार ढंग से, अगर मान लो मैं इसको हटाता हूं साइन को, तो ये हो जाएगा q टाइम्स, लिखा हुआ है v वेक्टर क्रॉस ऑफ b वेक्टर। अब आप बोलोगे सर फोर्स लग कहाँ है, ये तो बताइए। तो पहले क्या लिखा है यहाँ पर देखो, v लिखा हुआ है, बाद में क्या लिखा है, b लिखा है, ठीक है। तो v किसके साथ जा रहा है बच्चों, देखो k कैप के साथ, और मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, i कैप के साथ। तो प्रैक्टिकली हो क्या रहा है, k वेक्टर क्रॉस ऑफ i वेक्टर हो रहा है ना। क्या हो रहा है बच्चों, k क्रॉस i हो रहा है। क्या आएगा आंसर, ये आ जाएगा j। जिस बच्चे को ये याद नहीं आ रहा है वो मेरे साथ 11th क्लास में चले 2 मिनट के लिए। ऐसा एक व्हील अपन बनाते हैं वेक्टर्स में, एक का नाम होता है i, एक का नाम होता है j, और एक का नाम होता है k। एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो जब सीक्वेंस फॉलो करते हो ना आप बच्चों, जब सीक्वेंस आप फॉलो करते हो, i j k फॉलो करते हो, तो अपना आंसर देखो, पहले क्या लिखा है यहाँ पे, k लिखा है ना,
ट्वेल्थ क्लास के लिखा है ना, तो के पे बैठ के क्रॉस करेंगे अपन आई के साथ, तो थर्ड कौन सा बच रहा है, जे बच रहा है, तो ये आ गया। जे का मतलब क्या होता है, एनीबॉडी हैज एनी आइडिया? जे स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव ऑफ, तो ये होगा तुम लोगों के फोर्स का डायरेक्शन। फोर्स बच्चों परपेंडिकुलर होता है किसके, वी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर के डायरेक्शन के, ये कहा था लोरेंट्स ने। फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड में चाहिए होगा अपन को, तो क्यू लिखेंगे, ए क्रॉस बी का मतलब होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब बोलोगे सर आपने फिर ये डायग्राम ही क्यों बनाया जब आपको वेक्टर से ही पढ़ाना था? तो डायग्राम ऐसे पढ़ाते हैं, देखो सारे बच्चे अपने राइट हैंड को एक्सटेंड करो, जहां बैठे हो जैसे बैठे हो राइट हैंड को बाहर निकालो, राइट हैंड के चारों फिंगर्स को साथ में ऐसे ज्वाइन कर लो, जैसे किसी को चाटा मारने के लिए अपन चारों फिंगर साथ में रखते हैं ना, वैसे। तो ये चारों के चारों फिंगर्स को बच्चों स्टार्टिंग में किसके डायरेक्शन में दिखाओगे आप, वी के डायरेक्शन में, और वहां से फोल्ड करते करते बी के पास लेकर आओगे, तो मैथ्स में बोलते हैं उसको वी वेक्टर पे बैठ के बी पे क्रॉस लगाया। आपकी थंब कहां जा रही है ट्वेल्थ के बच्चों, आपकी थंब कहां जा रही है, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब है अगर V पे बैठ के B का क्रॉस करेंगे तो जहां थंब आती है वो हो जाएगा आपका डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, और वही यहाँ पे वेक्टर से भी आ रहा है बच्चों, कॉक रूल से भी आ रहा है। कॉक रूल का मतलब होता है दुनिया का कोई भी रूल बोल रहा हूँ, दुनिया का कोई भी स्क्रू आप लाइफ में देखो आज के बाद, अगर आपने उसके बेस को घुमाया है ना, तो बच्चों इस तरह से, है ना, ऐसे करके घुमाया उसके बेस को, ये ऐसे करके घुमाया है तो ऊपर की तरफ चलेगा वो, और उल्टा घुमाओगे तो नीचे आएगा। मेरे कहने का ये मतलब है अगर कल को वेलोसिटी राइट साइड जाने लग जाए और मैग्नेटिक फील्ड पीछे आने लग जाए, है ना, ये भी तो डाउट आएगा दिमाग में आप लोगों के, और अभी चैप्टर तो शुरू ही हुआ है, बहुत कुछ देखना बाकी है अपन को। तो चारों के चारों फिंगर्स कहाँ पे रखोगे आप लोग, स्टार्टिंग किससे करनी है अपन को, वी से। तो सारे बच्चे अपने चारों फिंगर्स यहाँ पे रख लो सामने की तरफ, और हाथ को ऐसे मत घुमाना, उल्टा हाथ रखना है बच्चों, मतलब ये चारों फिंगर ऐसे रखेंगे, जो एक्यूट एंगल होता है ना वो लिया जाता है। तो ये रहा आपका थंब, तो V पे बैठ के B पर आओगे तो V वेक्टर क्रॉस ऑफ B करना होगा, थंब के साथ कौन जाएगा, आपका रिजल्टेंट जाएगा। ठीक है, समझ आया इतना? और यहीं पे अगर मान लो मैं कॉक को रख दूं, और कॉक को रखने का मतलब है वो स्क्रू को रखा है मैंने, स्क्रू को अगर उल्टा घुमाऊंगा तो खुल जाता है वो। कभी देखा है ट्वेल्थ के बच्चों स्क्रू अपन ने, है ना? स्क्रू से समझना है, स्क्रू समझ लो, ये इसका एक मेथड है समझने का। दूसरा मेथड है राइट हैंड से समझना, उसको समझ लो। और भी इजी मेथड है ये वाला, के क्रॉस आई करोगे तो क्या मिलेगा, जे, आपको आंसर दे जाएगा ये। तो लॉरेंट्स ने ये बोला अपन से, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल विल बी कैन बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और कैन बी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। दुनिया में यही दो फील्ड हैं जो फोर्स लगा सकती है किसी चार्ज पार्टिकल पे। इलेक्ट्रोस्टैट से क्या बोलते हैं, एफ ऑफ ई को, व्हाट इज द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स क्या होता है, क्यू टाइम्स ऑफ ई बोलते हैं ना। और आज क्या पढ़ा है मैंने आपको मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, क्यू टाइम्स ऑफ वी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, है ना बच्चों। यहां से चार्ज बाहर निकाल लो तो हो जाएगा ई वेक्टर प्लस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा वी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर। ये कलेक्टिवली कंबाइनली पूरा लिखने को कहते हैं लॉरेंट्स फोर्स, समझना ये। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर बच्चों लॉरेंट्स फोर्स। और जो पीछे पीछे समझाया गया है वो ये बताया गया है कि कैसे आप डायरेक्शन फाइंड करोगे। बच्चों आप कैसे डायरेक्शन फाइंड करोगे, तो मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूं, आपको बस कुछ नहीं करना है, इसको फॉलो करना है। वी पे बैठ के बी पर जाना है, ठीक है, लेट्स डू इट। वो कर लेंगे तो ये आसान समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो राइट साइड में जा रही है ना, कहां जा रही है बच्चों, राइट साइड में जा रही है, दिख रहा है। और जो चार्ज की जो वेलोसिटी है वो पेज के बाहर आ रही है, चार्ज की वेलोसिटी कहां आ रही है बच्चों, पेज के बाहर आ रही है। तो फोर्स का डायरेक्शन बताना है अपन को बस। सेकंड केस में हो सकता है चार्ज आपका राइट साइड में जा रहा हो और जो फील्ड हो वो इनवर्ड हो, ठीक है। थर्ड केस भी यहीं लिख देता हूं मैं,
है ना। चार्ज जो जा रहा है बच्चों वो जेड एक्सिस पे जा रहा है, और जो फील्ड है वो डॉट लगा के पेज के बाहर है। आई थिंक यहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे नीचे लिख लो। जो फोर्स का डायरेक्शन होता है ना बच्चों, वो बस वी वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर का होता है। तो ऑल यू नीड इज टू फिगर आउट बच्चों, इज टू फिगर आउट वी का क्या है होगा वेक्टर और बी का क्या होगा वेक्टर। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ फटाफट, पहले वाले का मैं कर देता हूँ। बच्चों बी कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? एनीवन इन द क्लास? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है? राइट साइड में जा रहा है ना, एक्स एक्सिस पे जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? आई कैप। वेलोसिटी कहाँ आ रहा है? पेज के बाहर आ रहा है, मतलब थर्ड एक्सिस के पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा के कैप। किस किस को आया ये समझ में? और v क्रॉस b का मतलब क्या होता है? के साथ क्या है बच्चों? हाँ, v के साथ k है, k क्रॉस i कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। ऐसा लग रहा है किसी ने वेक्टर्स पढ़े ही नहीं है। यहाँ देखो, ये वेक्टर का व्हील होता है, और ए बी सी डी ई एफ जी आई जे के, ये तो आई और ये जे और ये के। अब तो करके दिखाओ, के क्रॉस आई, के इंटू आई करेंगे तो क्या मिलेगा? जे। जे का मतलब क्या होगा? फोर्स कहाँ होना चाहिए? 12th के बच्चों फोर्स कहाँ होना चाहिए? ऊपर की तरफ। कर लोगे एग्जाम में आया तो ऐसा? फोर्स अपवर्ड। फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ सबको? ये हाँ, पीसीएम के बच्चों को वेक्टर्स चैप्टर ही है पूरा, और वो मुझसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं, बताओ बतलाओ, है ना। 10th का तो हो गया ना खत्म, यहाँ पे 2 पेज पहले खत्म हो गई 10th आपकी, उतनी थी, एक आधे घंटे की होती है 10th जो यहाँ पढ़ाई जाती है, खत्म हो गया चैप्टर। आगे बढ़ो, आगे तो बढ़ो। फोर्स देखो अच्छे से, आप यहाँ देखो, वेलोसिटी जा रही है बच्चों आई पर। बोलोगे हाँ सर बात तो सही है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, मतलब नेगेटिव का के है ये, है ना। थर्ड अंदर जा रहा है, करना क्या है अपन को? वी क्रॉस बी करना है, तो कुछ नहीं करना है, आई क्रॉस माइनस ऑफ के लगाना है, तो आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे आई लिखा होगा, आई से होना चाहिए जे का मल्टीप्लाई, तो के आएगा। उल्टा कर रहे हैं अपन, आई से के कर रहे हैं, तो बच्चों माइनस का जे आएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का जे। क्योंकि ये कोड माइनस यहाँ लगा हुआ है, तो उसके पहले और माइनस लग जाएगा और फिर से कट जाएगा ये, और आपका आंसर जे में आ रहा है। जे में आने का मतलब है आपका फोर्स होगा वो फिर से ऊपर जाएगा। तो देखो, 2 डिफरेंट कंडीशन है, लेकिन फोर्स सेम जा रहा है। आप केवल वेक्टर से आंसर कर सकते हो, इतना आसान है। थर्ड देखो, वी कहाँ जा रहा है? जल्दी बोलो। अरे भाई वी कहाँ जा रहा है? सो इन द थर्ड केस वेलोसिटी इज गोइंग इन वाई, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? देखो पेज के बाहर आ रही है ना, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? ये के पे प्लस हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई किसका करना है आपको? जे क्रॉस के करना है। वेक्टर का व्हील देख लो, जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा बच्चों? आई आएगा। आई आने का मतलब है फोर्स होना चाहिए आपका इन दिस डायरेक्शन। आई गेस सबको समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है यहाँ पे, है ना बच्चों। कोई ना बच्चों, ये थोड़ा सा टफ जाता है, मैं बिल्कुल मानता हूँ, इसलिए इसको आसान बनाने के लिए मैं आपको आज की क्लास का एक नया रूल समझा रहा हूँ। इसको बोलते हैं बच्चों राइट हैंड पाम रूल, है ना। सिंपल सा एक रूल है, पाम रूल टू फाइंड आउट, palm rule to find out magnetic forces, palm rule to find out magnetic forces। बड़ा सिंपल है, ये पार्ट खत्म कर दूंगा तो आपको आज के बाद डर भी खत्म हो जाएगा कि कैसे अपन को समझना है या क्या है। तो पाम रूल का ये मतलब होता है, सीधा साधा मतलब है पाम रूल का, दैट मान लो थोड़ी देर के लिए कि कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, पेज के अंदर जा रही है, दिख रहा है क्या? द मैग्नेटिक फील्ड गोइंग इनटू द पेज, ये बना दिया मैंने बी लिख के, है ना, पेज के अंदर। और ये रहा बच्चों आप लोगों का चार्ज पार्टिकल जो राइट साइड में एंटर कर रहा है। तो इसका जो सपोज पाथ है वो तो सीधे हो जाएगा, बट मैंने आप लोगों को बतला रखा है कि ये क्या, यहाँ गड़बड़ क्या होने वाली है। तो मूविंग चार्ज है, ये किसी और की प्रेमाइसेस में जा रहा है ना बच्चों, तो 2 ही बात हो सकती है, डिफ्लेक्ट करेगा ये, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो अपने पाथ से बच्चों या तो ऐसा निकल जाएगा या तो ऐसा निकल जाएगा।
कैसा जाएगा वो आपको अभी इस टॉपिक के बाद मालूम पड़ जाएगा। पाम रूल का मतलब होता है जैसे कि हमारे हिंदू गॉडेस जो होते हैं वो इससे आशीर्वाद वगैरह देते हैं ना, या अपन कोई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, या ऐसा कुछ समझ लो कि राइट हैंड को स्ट्रेच कर लिया अपन ने, है ना। तो ये बच्चों अपने चारों फिंगर्स हो गए, है ना, ये चारों के चारों हमारे फिंगर्स हो गए, और ये हमारा थंब हो गया, ठीक। और ये हमारा राइट हैंड है। तो चारों के चारों फिंगर्स को उस डायरेक्शन में रखना होता है जहां पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो, और थंब को उस डायरेक्शन में रखना होता है जहां पे आपका चार्ज चल के जा रहा हो। तो जैसे अपन किसी को आशीर्वाद देते हैं ना, वो आयरन मैन, बैटमैन जो भी होते हैं वो पावर छोड़ते हैं बिल्कुल, है ना, वैसे वाले जो अपना पाम का जो रीजन है हमारा, ये पाम रीजन, तो पाम रीजन पे आपका फोर्स हो रहा होगा, मतलब ये आपका फोर्स होगा, और आपके हिसाब से फोर्स आउट आउट टू द पेज होगा। दोनों डायग्राम चल जाते हैं। तो लिख देता हूं मैं, इफ द फिंगर्स रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर का रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, एंड थंब रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ चार्ज या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, या स्लैश करके बच्चों आगे चल के करंट भी बन जाएगा ये, देन द पाम रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फोर्स। अब मुझे बताओ सारे बच्चे यहां पे अप्लाई करके फोर्स कहां लगेगा। चलो शुरू हो जाओ, अपना अपना राइट हैंड बाहर निकालो सब लोग यहाँ पे, और चारों के चारों फिंगर्स को जोड़ लो, है ना, जो आपके इंडेक्स फिंगर है और वो रिंग फिंगर सब मिला लो उनको जोड़ने के बाद मोबाइल फोन के सामने रख दो, जैसे अपन किसी से कुछ मांग रहे हैं ना वैसा। तो चारों के चारों फिंगर आपने उस डायरेक्शन में दिखाए हैं जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, और थंब को ऐसे लेकर आओ जो वी का डायरेक्शन है। कर लिया इतना, 12th क्लास इतना कर लिया। थंब को वी के डायरेक्शन में दिखाओ और चारों फिंगर्स मोबाइल लैपटॉप के सामने से रख दो, बिल्कुल सामने, स्क्रीन के सामने। आपका पाम कहां जा रहा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड बच्चों, आपका पाम कहां जा रहा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। योर पाम विल बी ऑन द अपवर्ड साइड, तो इसका मतलब है एज सून एज द चार्ज पार्टिकल एंटर्स दिस फील्ड, उस पर एक अपवर्ड डायरेक्शन में बच्चों फोर्स लगने लग जाएगा, और उसी फोर्स को तो अपन बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये रहा आपका फोर्स, तो इस फोर्स के लगने से वो ऐसे निकल जाएगा। अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव आता तो फोर्स को अपन को पलटना होता और वो ऐसे निकल जाता। तो ये सब बातें आपको टाइम के साथ साथ समझ में आ जाएंगी, लेकिन समझ लो ये आपके इस चैप्टर का बेस्ट फ्रेंड है, द बेस्ट रूल विच यू विल स्टडी टू फाइंड एनीथिंग, बिकॉज यहाँ IJK में प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे कॉक रूल घुमाने में दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत करते हैं बच्चे कि सर ये वाला नहीं आया, वो वाला नहीं आया, सर आपने ऐसा पढ़ा दिया। पाम रूल मतलब दोस्त है अपना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चारों उंगलियां वहां रख दी अपन ने जहां पे फील्ड जा रही है, जहां मोशन होगा वहां पे थंब को रख दिया, क्या बोलो, थंब रख दिया, तो जहां भी आपका पाम होगा वो क्या बताएगा, फोर्स बताएगा। तो इसका एक बेसिक एक्सरसाइज है, वो करके दे दो, आज की क्लास अपनी वहीं खत्म हो जाएगी। सो देयर कैन बी 4 पॉसिबिलिटीज इन दिस चैप्टर जहां आपको ये एनकाउंटर होगा, ठीक है। तो 4 पॉसिबिलिटी मैंने बना दी है। पहला, ठीक है, द फर्स्ट वन, the second one, the third one, and the fourth one. In the first one, you can see that the magnetic field is inside. देखो फील्ड कैसा है, इनसाइड, और जो आपका चार्ज पार्टिकल है वो ये रहा, प्लस का चार्ज है और राइट साइड में आ रहा है। सेकेंड केस में फिर से बच्चों आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेपर है, और हो सकता है प्लस के चार्ज की जगह कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह हो, ये जानबूझ के सर ने माइनस का चार्ज दिया हो, तो क्या होगा। पक्की बात है, कोई इंसान किसी और की फील्ड में जा रहा है तो सीधे तो जाएगा नहीं, वो उस पर डिफ्लेक्शन जरूर हो जाएगा। तो ये इसका सपोज पाथ है, या तो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा। थर्ड केस क्या हो सकता है, माइट बी अ केस जब आपको बच्चों आउट टू द पेपर फील्ड मिल जाए, आउटसाइड टू द पेपर में फील्ड मिल जाए, और वहां पे प्लस के चार्ज को एंटर करवाना हो, तो क्या होगा,
सिमिलरली फिर से बच्चों आपके पास एक प्लस का आउटवर्ड में फील्ड मिल जाए, दिख रहा है क्वेश्चन, और कोई माइनस का चार्ज आ जाए, तो इन चारों में आपको इसका पाथ ट्रेस करना है, ये बतला कर कि फोर्स कहाँ लग रहा होगा। चलिए ट्राई करिए ना। और यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड लिख देता हूँ बच्चों, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड वेलोसिटी। जस्ट बाय यूजिंग पाम रूल यू कैन टेल मी व्हाट इज द आंसर। आप समझ रहे हो, इतना आसान है ये पाम रूल समझना। चलो करके दिखाओ, जल्दी करो। फर्स्ट वाले में क्या होगा, सारे बच्चे, एवरी स्टूडेंट अपने चारों के चारों फिंगर्स को बी के डायरेक्शन में रख दो, रख दिया क्या, और थंब को वेलोसिटी पे दिखा दो, तो जहां आपका पाम जाएगा बच्चों वहां पर आपका फोर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स, ठीक है। और इसका नाम रख देना मैग्नेटिक फोर्स। कितना होगा तो बोलोगे सर जी क्यू वी बी साइन थीटा, ये भी बता दिया अपन ने, तो ये ऐसे निकल जाएगा, कोई दिक्कत। आगे जाके सर्कल मारेगा ये, लेकिन अभी अपन को केवल डायरेक्शन पढ़ना है। यहाँ बोलो माइनस साइन दिख रहा है ना, माइनस साइन के बच्चों एक हैक होता है, माइनस साइन को पहले मत मानो कि माइनस है, बस समझ लो कि वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है और बी का डायरेक्शन है, तो एट फर्स्ट योर डायरेक्शन विल बी काउंटिंग लाइक दिस, ऐसा आ रहा होगा, है ना बच्चों। फिर जितनी बार आपने नेगेटिव साइन अपीयर कराया, जितनी बार आपने उस गलती को ओवरकम कराया, मतलब इग्नोर कर दिया था शुरुआत में, तो उतनी बार अपन को डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ कोई बच्चा पाम रूल लगाएगा तो चारों फिंगर्स कहाँ जाएंगे, उसके स्क्रीन के अंदर जाएंगे ना, और वी कहाँ होगा उसका, राइट साइड में। तो पाम आपका ऊपर देख रहा है, तो बोलोगे हाँ सर पाम तो ऊपर आ रहा है, लेकिन यहाँ एक नेगेटिव साइन है, दैट इज द रीजन मैं बोलूंगा बच्चों ये जो पाम रूल है वो इस डायरेक्शन की जगह पे डाउनवर्ड लगने लगेगा। और यही एक लॉजिक है, आपको पढ़ना है इस टॉपिक में। नेगेटिव साइन आएगा मतलब जो आंसर आ रहा है उसको पलट दो। थर्ड वाले के लिए बोलो क्या होगा, और फोर्थ वाले के लिए बोलो क्या होगा। तो थर्ड वाले में आप देख ही सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड पेपर के बाहर आ रही है, और कोई अपन लोग जिम्नास्टिक तो है नहीं कि हाथ को पूरा मोड़ दें उसके बाद पढ़ना शुरू करें। तो हम ये मानेंगे, अज्यूम करेंगे कि फील्ड यहाँ पे अब भी अंदर ही जा रही है, और एक बार गलती कर चुके हैं अपन। जितनी बार आप अजम्पशंस लोगे उतनी बार आपको डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, ढंग से देखो। फील्ड यहाँ पर बाहर आ रही है लेकिन आप पेपर के अंदर ही मानोगे, ये पाम रूल का एक हैक है ना। मैंने एक गलती करी यहाँ पे, ऑलरेडी एक गलती कमिट करके बैठा हूं मैं, तो फील्ड जा रही है बच्चों अंदर, मेरे को दिख रही है अंदर, यहाँ पे है बाहर बल्कि। थंब कहाँ है अपना, देखो, अरे थंब कहाँ रखेंगे अपन, इन द डायरेक्शन ऑफ वी, तो आपका पाम कहाँ पे आएगा, आउटसाइड, अपवर्ड या डाउनवर्ड। 12th क्लास आपका पाम कहाँ पे आएगा, अगर आप चारों फिंगर्स अपने स्क्रीन के सामने रख दो ऐसे करके, ये शो करो कि फील्ड के साथ जा रहे हैं, है ना, और वेलोसिटी आपकी राइट साइड जाएगी, तो आपका पाम ना बच्चों यहाँ से ऊपर आना शुरू होगा, क्योंकि अपन एक बार अजम्पशन ले चुके हैं गलत। तो इसको ये बनाने की जगह पे क्या बनाएगा बच्चा, सर डाउनवर्ड आएगा। तो यही आपको सिखाने के लिए मैंने आज सारी पॉसिबिलिटी सामने रख दी हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 तीनों क्लियर हैं। लेट्स गो टू द फोर्थ वन। ऑलरेडी एक गलती यहाँ होने वाली हो कि नेगेटिव का चार्ज है, और ऑलरेडी एक और गलती अपन करेंगे, फील्ड बच्चों बाहर की तरफ है। तो रात से कोई जिम्नास्टिक तो है नहीं कि हाथ पूरा मोड़ के आपको पढ़वा दें। मैं सिंपल सी बात करूंगा कि चारों फिंगर्स को फोन के सामने रख दो, अपने फोन लैपटॉप जिससे पढ़ रहे हो वहां पे चारों फिंगर्स को जोड़ करके सामने रख दो, और थंब को बच्चों राइट साइड में दिखा दो, तो आपका पाम कहाँ जाएगा, एनीबॉडी हैज एनी आइडिया। आपका पाम बच्चों यहाँ पर जाएगा, अपवर्ड जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने एक गलती करी है कि चार्ज नेगेटिव का था, तो आपको एक बार डायरेक्शन पलटना पड़ेगा। फिर आपने एक और गलती करी थी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पेपर के बाहर आ रही है, आपने अंदर मान के पढ़ा है, तो बच्चों इसको वापस से आपको एक बार और इन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 2 बार इन्वर्जन के बाद अपना आंसर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों बाहर जा रही है। चाहो तो इन पॉइंट्स को लिख लो, इफ नेगेटिव चार्ज देन फोर्स इज इन्वर्टेड, जितना भी आ रहा हो, ठीक है। इफ आउटसाइड ऑफ द फील्ड आ गई गलती से, तो भी अपना फोर्स एक बार क्या होगा बच्चों, इन्वर्टेड, तो माइनस ऑफ माइनस ऑफ माइनस वापस से प्लस बन जाएगा।
तो ये मुझे लगता है कि सब बच्चे लोगों को ये चारों केस समझ में आ गए हैं। ये सारे के सारे अपन ने पाम रूल के कंडीशंस पढ़े हैं। पाम रूल, कई बुक में पाम रूल मैग्नेटिक फील्ड दिखाने के लिए भी होता है और कई जगह पे फोर्स बताने के लिए होता है। तो यहाँ पे समझ लो कि सर ने एक बेसिक सा रूल अपन को सिखा दिया है जो बहुत सारे काम करा लेगा। मतलब समझ लो इतना ईजी रूल है ये। चारों फिंगर्स कहाँ दिखाने हैं अपन को, देखो फर्स्ट वाले को देखो, चारों फिंगर्स पेपर के अंदर दिखाना है क्योंकि फील्ड अपनी अंदर जा रही है। जैसे अपन कहीं प्रसाद लेने के लिए खड़े हो, मान लो मंदिर में, ऐसे हाथ देते हैं ना अपन सामने उसको, वैसे। और अपना थंब ऐसे 90 डिग्री पे करके चारों फिंगर से बिल्कुल वी के साथ दिखाना है। तो जो आपका पाम होगा ना बच्चों, पाम के पास फोर्स जाता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा क्यों सोच रहे हो आप? चार्ज अगर निगेटिव हो जाएगा और डाउनवर्ड हो जाएगा। ये समझ में आया क्या? चार्ज अगर नेगेटिव हो गया तो डायरेक्शन पलट देना उसका। वैसे ही यहाँ देखो थर्ड वाले में एक गलती मैंने पहले ही कर दी है, अपने हाथ को ऐसे प्रसाद लेने वाली पोजीशन पे रखा है, लेकिन मुझे उसको उल्टा रखना चाहिए था। अब क्योंकि अपन एथलीट और ये सब नहीं है तो हम उसको मान लेंगे कि अंदर की तरफ ही जा रहा है हमारा चारों फिंगर्स, है ना। एक गलती कर चुका हूं मैं, मतलब जो आंसर आएगा उसको पलटूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो पाम आएगा वो ऊपर आ रहा होगा आपका, लेकिन मैंने नीचे दिखाया है। क्यों? क्योंकि इफ फील्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आए तो क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स को बोलो इन्वर्ट कर देंगे, बात खत्म। अपना काम क्लियर है। चार्ज नेगेटिव होगा तो भी पलटना पड़ेगा अपन को, तो ये अपना पाम रूल है। इस तरह इसको पढ़ेंगे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तब ये हेल्प करेगा, देन यू विल रियलाइज कि हाउ इफेक्टिव दिस इज। ठीक है।